हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज हेवेल्स कंपनी की कूलर किट है। ये मीडियम जो आती है, एग्जॉस्ट किट है। 24 स्लॉट की कूलर किट है दोस्तों इसकी, मेरे को। और इसकी स्टैम्पिंग की मोटाई 1.25 इंची है, 1.25 इंची दोस्तों। ये यहाँ से जो मोटाई नापते हैं अंदर से, ये अंदर जो इसकी चौड़ाई है 2.5 इंची है दोस्तों। और ये बाहर से बाहर की ये चौड़ाई है इसकी 4.5 इंची। 1400 RPM है दोस्तों इसके। 5 MFD का कैपेसिटर लगता है और 1 एम्पियर ये लोड लेती है दोस्तों। 1/7 वोल्ट की RPM है इसके। 24 स्लॉट है, 4 पोल में दोस्तों। ये 4 कोयल इसकी रनिंग की बनेगी, 4 डलेगी इसकी स्टार्टिंग की। इसकी गेज लिख लो दोस्तों, 28 नंबर गेज है और 90 राउंड इसमें टर्न डालूंगा। इसकी कोयल की लंबाई राउंड में आएगी इसकी 38 इंची दोस्तों। ये देखो दोस्तों, ये फर्स्ट कोयल में डाल दिया हूँ। 1 से 4 में डलेगी दोस्तों। ये देखो 1 से 4 में 2 पिच खाली बीच में छोड़ दिया, तो 1 से 4 में इसके 2 टर्न डालूंगा और 1 से 6 में इसके 3 टर्न डलेंगे दोस्तों। स्पीड काफ़ी अच्छी आएगी इसकी दोस्तों। ये देखो हाई स्पीड की मोटर है। दोस्तों, ये स्टिकर है इसका, हेवेल्स इंडिया लिमिटेड। देखो HP है इसकी 1/7 और एम्पियर है 1.0। रनिंग कैपेसिटी डलेगा इसमें दोस्तों 5 MFD का। इंडक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम आगे देख लो। 1 से 4 में मैंने 2 टर्न डाल दिया इसमें ये 2 पिच बीच में खाली रह गए। और इसमें 1 से 6 में 3 टर्न डालूंगा दोस्तों। एक बार इसका डाटा आपको और बता देता हूँ मैं। 90 राउंड डलेंगे इसके। रनिंग कोयल है, ये एल्युमिनियम कोयल है दोस्तों, एल्युमिनियम वायर में है। और 38 इंची इसकी लंबाई है। ये देखो दोस्तों, मीडियम कूलर किट है ये। बड़े कूलर से छोटी, और छोटी जो कूलर किट आती है उससे बड़ी है। एग्जॉस्ट कूलर किट है दोस्तों, हेवेल्स कंपनी की है। तो इसके नेक्स्ट वाले टर्न डालता हूँ दोस्तों 1 से 6 में। देखो एक से 6 में ये फर्स्ट टर्न डाल दिया। ये 1 में डाल दिया, इधर ये 6 में डल जाएगा। ये डाल दिया दोस्तों। इसी प्रकार से इसमें 2 टर्न और डल के टोटल 3 टर्न हो जाएंगे इसमें। दूसरी कॉइल भी डाल दिया मैंने। देखो इसी प्रकार से 4 कॉइल डल जाएगी, ये रनिंग की कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वाली डालूंगा मैं, यहाँ से स्टार्ट करूँगा। 1 2 3 4, 1 और 4 में 2 राउंड डालूंगा और 1 और 6 में 3 टर्न डल जाएंगे दोस्तों। इसी प्रकार से नेक्स्ट वाली कोयल डल जाएगी, तो 4 कोयल डाल देता हूँ आगे दोस्तों। 1 कोयल डाला हूँ, उसी प्रकार से सारी कोयलें डालेगी। मैं सारी कोयलें डालता हूँ बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ये देखो दोस्तों, रनिंग की 4 कोयलें कंप्लीट डाल दिया हूँ। ये देखो दोस्तों, अब इसके बाद में स्टार्टिंग की कोयल डलेगी, उसकी डाटा गेज आपको आगे बताऊँगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि जो भी वीडियो मैं आप डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। देखो दोस्तों, स्टार्टिंग की 4 कोयल बना लिया मैंने। देखो 1 2 3 एंड 4, ये 4 कोयल बन गई दोस्तों। इसका गेज बता देता हूँ आपको।
30 नंबर वायर है ये, और 100 टर्न दिया हो मैंने। इसकी राउंड में लंबाई आ रही है दोस्तों 33 इंच, 33 इंच लंबाई आ रही है। ये देखो दोस्तों, ये भी एल्युमिनियम में है वायर। तो इसको डालता हूँ दोस्तों, किस प्रकार से डालते देखो आगे आपकी वीडियो में बताऊँगा। रनिंग की कोयलों पे मैं टेप लगा दिया हूँ कॉटन की, ताकि स्टार्टिंग और रनिंग आपस में टचिंग नहीं हो। सेपरेट या पेपर भी लगा सकते हो आप दोस्तों। वाइंडिंग के बाद में मैंने पहले ही पेस्टिंग टेप है कॉटन की, ये लगा दी है। रनिंग कंप्लीट डालने के बाद स्टार्टिंग कोयल डालेंगे दोस्तों, 4 कोयल। तो स्टार्ट वहाँ से करो आप जहाँ से ये कनेक्शनों के वायर है अपने दोनों कोयलों के, एक इसके, तो इसके बीच से चालू करो। तो दोस्तों ये रनिंग के 2-2 राउंड डाले थे पहले, 1 से 4 में, एक इसमें एक इसमें, इन दोनों में डलेंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग के 1 से 4 में एक राउंड डलेगा, इसमें और इसमें। ये देखो दोस्तों, इन दोनों में। और ये जो एक पिचका लिया अपना, एक या और एक या, 1 से 6 में इसमें 3 राउंड डलेंगे स्टार्टिंग के। ये देखो दोस्तों, इसमें 4 कोयले हैं। तो ये जो खाली रह रहा है अपने पास, 2 पिचकाली छोड़ दिए थे, तो एक कोयल में इधर से आ जाएंगे 3 राउंड, और एक कोयल में इधर से, इसमें 3 राउंड आ जाएंगे। और ये जो रनिंग की 2-2 राउंड डाले थे स्टार्टिंग में, उनमें 1 राउंड आएगा 1 से 4 में, और 1 से 6 में 3 टर्न आएंगे दोस्तों। तो मैं डालता हूँ देखो दोस्तों, देखो 1 से 4 में मैंने स्टार्टिंग का 1 टर्न डाल दिया हूँ। अब नेक्स्ट में डलेगा 1 से 6 में 3 टर्न डालूँगा। ये देखो 1 से 6 में 1 टर्न डाल दिया हूँ। देखो अभी दूसरा टर्न घूम के, ये टर्न इधर से इसमें जाएगा, ये टर्न घूम के फिर वापस इधर आगे आ जाएगा। देखो दोस्तों, ये डाल दिया हूँ फर्स्ट वाली रनिंग की। देखो ये डाल दिया मैंने कोयल। अब नेक्स्ट डालेंगे दोस्तों, ये खाली है पिच एक, इससे आगे वाला जो ये है, इस वाली कोयल का रनिंग में, जिसमें 2 टर्न डाले थे स्टार्टिंग में अपने पहले, सबसे पहले ये देखो इसमें 2 डाले थे टर्न, और इधर ये 1 और 2 ये बीच के रह जाएंगे 3-3 टर्न वाले। इसमें भी 1-2 टर्न डाले थे स्टार्टिंग में। देखो दोस्तों, सबसे पहले रनिंग वाले में 2 टर्न डाले थे, तो एक इसमें और एक इसमें 1-1 टर्न डल जाएगा स्टार्टिंग का। ये 2 बीच रह जाएंगे बीच में, तो 1 2 3 4, 1 और 4 में जाएगा। फिर ये खाली है, इसमें 3 टर्न डालूंगा, और इस वाले में भी 3 टर्न डालूंगा दोस्तों। ये देखो दोस्तों, कहीं ऐसे मत करें ना आप, जैसे उसी के ऊपर डाल दो, जैसे ये 2 टर्न हो, इधर भी 2 टर्न हो, उस पर मत डालना। एक इस कोयल पे आना चाहिए, एक इस कोयल वाले पे, दोनों कोयलों के बीच में डलना चाहिए। ये स्टार्टिंग की जो भी कोयल डलती है, पहले जो रनिंग की 2 कोयलें डाल दी, 1 और 2, इन दोनों के बीच वाले में इनमें डलता है। ये 3-3 वाले टर्न बीच में रह जाते हैं 2, और ये इनमें 2-2 टर्न डाले थे रनिंग के, इन दोनों में 1 टर्न डालूंगा मैं स्टार्टिंग कोयल का। तो डालता हूँ दूसरी कोयल का पहला टर्न डाल दिया मैंने, देखो 1 से 4 के बीच में। अब नेक्स्ट बच रहा है उसमें खाली 2-2, 1 से 6 में उसमें 3-3 टर्न डाल दूँगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से मैं सारी कोयलें आगे डाल देता हूँ। ये देखो यह डालूँगा, नेक्स्ट इसमें डलेगी, ये खाली है इधर, एक खाली है इधर, इन दोनों में डल जाएगी 3-3 टर्न दूसरी कोयल का। दोस्तों अगर आपको कोई पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। 4 कोयल रनिंग, 4 कोयल स्टार्टिंग की कैपेसिटी की कंप्लीट वाइंडिंग हो गई है। देखो दोस्तों, ये 1 2 3 4 ये हो गई अपने स्टार्टिंग की, और 1 2 3 और ये हो गई 4, ये हो गई रनिंग की। तो दोस्तों वाइंडिंग तो कंप्लीट हो गई है। अब इसके कनेक्शन करेंगे। ये उल्टी पांकड़ी है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, सीधी नहीं घूमती है, उल्टी घूमती है पंखुड़ी। तो इसके कनेक्शन भी उसी प्रकार से होंगे। तो देखो आगे किस प्रकार से कनेक्शन करता हूँ दोस्तों मैं। देखो दोस्तों वाइंडिंग के बाद कनेक्शन करेंगे। मेरे पास है 1 और 2 तो है रनिंग के वायर, और 1 और ये 2 है स्टार्टिंग के। तो दोस्तों ये दोनों रनिंग के हैं, एक ये और एक ये, इसके बीच में एक ये
स्टार्टिंग का इसको नहीं लेना है। तो ये रनिंग का इधर का और इससे जस्ट आगे का ये स्टार्टिंग का, इन दोनों को ले लेंगे, एक जगह कर देंगे दोस्तों। ये कॉमन हो जाएगी मेन सप्लाई का, इन दोनों को एक जगह करके स्लिप लगा देंगे। एक रहेगा एक कैपेसिटर का दोस्तों, और ये रह जाएगा एक मेन सप्लाई रनिंग का। इस रनिंग में से एक वायर निकालूंगा जो इसके साथ दे दूंगा अलग से कैपेसिटर के लिए। तो एक तो कैपेसिटर का ये रह जाएगा, एक इसमें से जो निकलेगा वो रह जाएगा। तो ये दो हो जाएंगे अपने कैपेसिटर के लिए, एक इसमें का और एक इसमें जो वायर देंगे सप्लाई का, ये दोनों कैपेसिटी का हो जाएगा। एक ये रनिंग का हो जाएगा मेन कॉमन सप्लाई, और एक सप्लाई का ये हो जाएगा। तो दोस्तों इनको एक जगह करता हूँ, देखो स्लिप लगा देता हूँ मैं, कनेक्शन अलग करके ये स्लिप लगा दी देखो। तो ये तो मेन सप्लाई हो गई, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये कॉमन आया था कैपेसिटर का और रनिंग का दोनों का। तो एक मेन सप्लाई ये हो गई, एक ये हो गई। इसमें से एक वायर दिया देखो, ये कैपेसिटर के लिए दे दिया, एक यहाँ से स्टार्टिंग में से ये कैपेसिटर के लिए चल जाएगा। तो इन दोनों में यहाँ लीड लगा दूंगा दो, तो ये कैपेसिटर हो जाएगा, और ये लीड लगा के ये मेन सप्लाई के हो जाएंगे। तो इनको आगे लीड लगा के कंप्लीट करता हूँ। तो वाइंडिंग कंप्लीट कर दिया है, कनेक्शन कर दिया है, ये देखो ये कैपेसिटर का निकाल दिए दो में, ये रनिंग का हो गया मेन सप्लाई के, ये देखो दोस्तों ये कंप्लीट हो गई वाइंडिंग, धागे से अच्छी तरह बांध दिया है। दोस्तों आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।